आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज जिस वजह से यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये भी मोटा मोटी विषय आप सब लोगों को मालूम है। अभी देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में हैं। और इस तैयारी में झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहां मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है। और इसको लेकर हम लोग आज यहां एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों की तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं। और जितने भी मतदाता हैं इसके लिए उनसे सभी से संपर्क कर रहे हैं। और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं। और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाएं, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है। और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। सर, रेड्डी साहब। झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय
श्री हेमंत सोरेन जी, साथियों, मीडिया के मित्र, यहाँ पे उपस्थित नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य, हेमंत जी के मंत्रिमंडली के सदस्य भी है यहाँ पे, आप सबको मेरा प्रणाम। अगर सबसे पहले I would like to express my heartfelt condolences on the sad demise of Guruji, who devoted all his life for the welfare of the people and achieved his lifetime ambition of carving out a separate state for the people. Jharkhand state stands as it is because of his tireless efforts. मैं मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको बता ही दिए मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं और क्यों मैं यहां तक आया हूं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूं। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है आज, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। When there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. मेरा जर्नी the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues, and I have agreed to be the candidate of the opposition political parties, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. जी अभी बराबर है कि नहीं? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूं। हाँ, हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूं, लेकिन हाँ मिक्स्ड बोल रहा हूं सर, इसलिए कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। और बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, मगर हिंदी में भाषण देने का अभी अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करें, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेते हैं। और आपके कुछ सवाल है तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मैं बोलूंगा कि मैं तो आप हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं मैं नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा सर। अभी मैं दो शब्द तो बोलिए ना सर, अपनी बात करें अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि अभी आपके भाई साहब मैं कुछ बोलने से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, इसलिए मैं रुका। आपको सबको मालूम है त्रिवेणी संगम क्या चीज होती है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। वैसा संविधान का भी एक त्रिवेणी संगम है,
वो है टेक्स्ट, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। अभी आप संविधान हाथ में लेकर एक एक अधिकरण अगर पढ़ते जाएंगे, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। अनलेस यू नो द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the importance of the principles enshrined in the preamble of the Constitution of India, which speaks about equality, justice, social, economic, political. ये इस क्रम में है वो, पहले सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, देन पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे बड़ी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे, और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ and all the allegations made against him are imaginary. क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए? कौन इनकी जिम्मेदारी है? खैर, सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं because of the judicial process, and he holds the judiciary in high esteem. And of course, I also hold the judiciary in high esteem. But एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि what happened to his dignity? जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। Elected representatives are repositories of people's faith and trust. So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना। इसका जवाब तब तक नहीं मिलता, फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said
Indians have become voters first and the citizens later.